अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो, उसके लिए डेट शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या रहेगा, इन टोटल सीट्स वगैरह कितनी है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन कितने हैं, एंड जिन स्टूडेंट्स की ऑलरेडी सिलेक्शन हुई है वो अपग्रेड अगर करना चाहें कर सकते हैं, तो कैसे उनको क्या कुछ करना पड़ेगा, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, जेके बॉबी ने जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो रिलीज की है, इसमें इन्होंने डिफरेंट डेट शेड्यूल बताई है। पहले हम बताएंगे किन किन स्टूडेंट्स को कब जाना है, एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में, एंड बाकी चीजें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, बाकी जो भी मैंने अभी बताया वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1 से लेकर 1500 है, तो वो जाएंगे 27 सितंबर को। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट भी आ सकते हैं जिनकी ऑलरेडी एडमिशन हुई है, क्योंकि वो अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको पहले कोई और कॉलेज मिली है जो उनको पसंद नहीं है, एंड इस बार अगर वो चाहें तो वो किसी और कॉलेज में भी, किसी और कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं। अगर उनका स्कोर अच्छा हुआ एंड वहां सीट्स वैकेंट हुई तो उनकी वहां भी एडमिशन हो सकती है। एंड बाकी स्टूडेंट्स भी जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिली है, चाहे उनकी पहली सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया था, वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो रैंक 1 से 1500 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं 27 सितंबर को जाएं। एक चीज और भी करना, जिन स्टूडेंट्स को पहले मौका ना मिले, फॉर एग्जाम्पल रैंक 1 से लेकर 1500 तक के स्टूडेंट्स, किसी को कोई काम है, वो बाद में भी जा सकता है किसी टाइम भी, बट आपको वो सीट नहीं मिलेगी जो आपको अपने टाइम पे मिलनी चाहिए। अब ऐसा ही रैंक 1501 से 3000 तक के स्टूडेंट्स को 28 को जाना है, 3000 से लेकर 5000 तक 29 को जाना है, 5000 से 7000 तक 30 यहाँ पर सितंबर को जाना है, एंड 7001 से 9000 2 अक्टूबर को, 9001 से 12000 तक के 3 अक्टूबर को, 12001 से लेकर 15000 तक के स्टूडेंट्स को 4 अक्टूबर को। जैसा कि इन्होंने टोटल 16486 स्टूडेंट्स को बुलाया है, जिसमें जिनका स्कोर भी 25 से अबव है, वो सभी यहाँ पर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे कैटेगरी वाले हों या दूसरे हों। एक चीज और भी याद रखना, काउंसलिंग किसी टाइम भी रुक सकती है। रुकने का मतलब ये है, जैसा कि फॉर एग्जांपल इनके पास टोटल 5000 सीट्स अभी वैकेंट है, इन्होंने टोटल 16486 स्टूडेंट्स को बुलाया है। अब जैसा कि जैसे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट है, जब यहाँ पर काउंसलिंग पहुंची 9000 स्टूडेंट्स को, तो सभी स्टूडेंट्स अगर आए तो यहाँ तक की सीट अगर फिल होगी सभी, तो यहाँ भी काउंसलिंग रुक सकती है। या फिर यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के जो भी सीट्स हैं वो 7000 पे होगी, तो बीएससी नर्सिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, आगे बीएससी पैरामेडिकल रहेगा। तो ये चीजें हो सकती हैं। ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जिस दिन भी काउंसलिंग होगी उससे एक दिन पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, वो यहाँ पर मैं शेयर कर दिया करूंगा आपको कि आज किस कैटेगरी में, किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। आप उसी हिसाब से काउंसलिंग में अपनी जो भी सीट है वो चूज करना। तो जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग अटेंड करेंगे, तो जम्मू में अगर कोई स्टूडेंट है वो जम्मू जाके बोपी ऑफिस जाए, कश्मीर में कोई स्टूडेंट है वो श्रीनगर बोपी ऑफिस जाए, एंड लेह लद्दाख की जो कोई स्टूडेंट है तो वो जम्मू या श्रीनगर दोनों जगह जा सकता है। एंड डॉक्यूमेंट साथ में रखने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, डीओबी सर्टिफिकेट जिसमें आप 10th क्लास की मार्कशीट रख सकते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई कैटेगरी आपको, एंड अगर किसी का लेटरल एंट्री है तो साथ में डिप्लोमा रखिए। जिन स्टूडेंट्स ने पहले काउंसलिंग जो है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड अटेंड नहीं किया है, तो वो साथ में 1000 भी रखे। जिनने ऑलरेडी काउंसलिंग अटेंड की है, उन्होंने 1000 पे किया है, उनको यहाँ पर 1000 पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड चीजें हैं। बाकी जैसे सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगी तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करें सीट्स हैं कितनी, तो अभी जैसा कि मैंने सुना है सीट्स अभी बहुत हैं। तो यहाँ पर जैसा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ऐड करके बहुत ज्यादा सीट्स वैकेंट हैं। और एक चीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, आप सबकी काउंसलिंग जेके बोपी के थ्रू होती है। आप डायरेक्ट एडमिशन मत करवाओ। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा है आ जाओ प्रोविजनल एडमिशन करवाओ, तो आपकी फीस वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जो भी है जेके बोपी के थ्रू करो, आपकी एडमिशन यहाँ होगी तो सब कुछ सेफ रहेगा, अदरवाइज सेफ नहीं रहता। तो अगर आपको कोई और डाउट है कमेंट करके जरूर बताना, एंड बाकी जैसे सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।